दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट अपडेट आपको बता दें कि हम लोगों का यानी बैंक पेंशनर्स का केरला हाई कोर्ट में जो एक जीएसटी का मुकदमा चल रहा था। जीएसटी का मेरा मतलब सीधे बता दूं आपको, जो हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी सरकार ले रही थी, उस संदर्भ में एक मुकदमा हम लोगों ने लगाया था 16 अक्टूबर 2025 को। 17 अक्टूबर 2025 को इसका रजिस्ट्रेशन हो गया था। 16 को जैसे लगाया 17 को लग गया। खैर, तो उसमें बाद में हमको लोगों को स्टे ऑर्डर दे दिया गया था। कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा स्टे ऑर्डर मिला था, जिसके आधार पर हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में भाई साहब आपका जो है बैंकों ने भी जो है जीएसटी लेना बंद कर दिया था कि कंडीशनल, इट वाज कंडीशनल, उसमें लिखा था सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर। तो बैंकों ने जो है बिना जीएसटी के प्रीमियम ले लिया और कहा था कि अगर भाई जो कोर्ट का आदेश हो को वही मानेंगे। पहले हम लोगों को बड़ी राहत लगी, लेकिन आज बड़े कष्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि आज यानी कि 8 तारीख को, आज दोपहर को भाई साहब इसका डिस्पोजल हुआ केस का। केस आज फाइनल ऑर्डर आया है, जो हमारे यानी कि आपके पक्ष में नहीं आया है जी। और इस प्रकार से हमारी जो याचिका थी कोर्ट में, वो डिस्पोज कर दी गई, यानी कि डिसमिस कर दी गई। यानी ये कह दिया गया कि नहीं, ये नहीं मानेंगे और आपको जो है जीएसटी देनी पड़ेगी। ये है हम लोगों की स्थिति, आप समझ लीजिए। आप हम लोग अपने आप को बैंक वाला कहते हैं, हम लोग बैंक वाले तो हैं, बैंक हैं, लेकिन वोट बैंक नहीं, ऐसा सरकार मानती है। मैं भी यही मानता हूं कि इससे हमको लोगों को थोड़ा अपनी स्थिति सुधारनी पड़ेगी। हालांकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ही इनके ये इम्प्लीमेंट कराएंगे ऑर्डर लेकर के, इसके पहले ही हमारी जो रिटायरीज एसोसिएशन है एआईबी पार्क, जिसके जनरल सेक्रेटरी जीडी नड्डा साहब हैं, केवी आचार्य साहब इसके कन्वीनर हैं, और दूसरे एआईबीआरएफ जिसके जनरल सेक्रेटरी एससी जैन साहब हैं, ये दोनों यूनियन बिल्कुल रेडी हैं इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए या अपर कोर्ट में ले जाने के लिए। ये सिंगल बेंच का ऑर्डर है आज का, मैं बता रहा हूं आपको वैसा जी। ये हम लोगों के साथ हो रहा है। कहीं न कहीं कुछ गलती जरूर है। कोर्ट में बड़े बड़े जनहित के ऑर्डर होते हैं, भाई सब कुछ बता नहीं सकते क्या क्या बट रहा है सरकार के द्वारा, लोगों को क्या क्या बांटा जा रहा है और उसमें क्या क्या हो रहा है। मैं ऑन कैमरा कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि डर हमको भी लगता है कि मैं भी इसी भारत का नागरिक हूं भाई साहब, कि आपने किस कानून के बारे में क्या कि मैं किसी कानून की टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन स्थितियां बता रहा हूं भाई साहब। और आपके लिए यानी बैंकर्स को आपने देख लीजिए कि एक जीएसटी, अरे सर खंडेलवाल कमेटी में क्या था, मैंने कल की अपने वीडियो में आपको बताया था, खंडेलवाल की कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी। कमेटी मैंने नहीं बनाई, आपने नहीं बनाई, ये सरकार ने बनाई थी भाई साहब। खंडेलवाल कमेटी ने कहा था, गवर्नमेंट की कमेटी में रिकमेंडेशन दी थी, गवर्नमेंट ने इसको लागू भी किया कि जो बैंकों का वेलफेयर फंड है उसका इस्तेमाल कैसे होगा। पहला 25% जाएगा बैंक एम्प्लॉइज के बच्चों की एजुकेशन में, दूसरा 25% जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस में उन लोगों के लिए जो वर्किंग में है लोग। खैर वो काम हो रहा है वर्किंग में, जो बैंक एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस बैंक की कास्ट पर हो रहा है। और थर्ड 25% जो है भाई साहब, उसके लिए कहा गया था रिटायरीज और यानी कि पेंशनर्स के हेल्थ इंश्योरेंस, यानी हेल्थ की देखभाल के लिए होगा, हेल्थ कवरेज के लिए होगा, ट्रीटमेंट के लिए होगा, जो बिल्कुल नहीं हो रहा है भाई साहब। मैं समझता हूं कि लगभग 70% से ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि इसका प्रीमियम इतना ज्यादा है। और रेस्ट 25 के लिए कहा गया था, 25% के लिए, कि कोई भी कल्याणकारी स्कीम बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी तरफ से डिसाइड कर सकता था। ये था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। केवल वर्किंग वालों का, चूंकि उनसे काम लेना, वो साथ में रहते हैं 24 घंटे। वर्किंग एसोसिएशन ही भी आईडी एक्ट में, बाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में उन्हीं के लिए कहा गया कि साहब यही निगोशिएट करेंगे आईबीए से, ये सब बातें चल रही हैं। यानी आप कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, हम पेंशनर्स। ऐसी सर्दी की स्थिति है, और सर्दियों में कितने ही लोग, आप सब स्वयं देखते होंगे, आपके कितने मित्र, कितने परिचित, कितने साथी, कितने बैंकर्स रोज प्रतिदिन आप उनको जो है अंतिम संस्कार करके लौटते होंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, मैं भी इन्हीं चीज़ों से गुजर रहा हूं। और आज ये बात आ गई कि जीएसटी भी, अरे जो बैंक के कास्ट पर इंश्योरेंस होनी चाहिए भाई, उसका प्रीमियम भी जब हमको देना पड़ रहा है, उस पर भी जीएसटी, कोर्ट ने उस पर स्टे भी दिया, वो भी आज वैकेट हो गया, खत्म हो गया, हमारी रीट पेंडिंग हो गई। खैर, ये दुख के साथ अपडेट मैंने बताया, लेकिन चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इसके लिए अपर कोर्ट में जाने के लिए हमारी दोनों एसोसिएशन एआईबी पार्क
AIBRF, CBPRO, ये सब लोग बिल्कुल रेडी हैं। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।